शोभावनी कौशल्या सुतराई असुर ताड़िका सुबाहु को जीत लियो संग्राम। अच्छे बाबूजी, इस पावन वसुंधरा सागर मार्केट सराय ममरेज की धरती को सत सत नमन करते हुए सर्वप्रथम सभी श्रोतागण जो कि हमारे मुकद्दर के मालिक हैं, मुकद्दर के मालिक हैं, यही चाहें तो हम आप लोगों को कितना बढ़ा सकते हैं, यही चाहें तो हम आप लोगों को कितना घटा सकते हैं। सभी को एक स्वर में मैं मान सिंह यादव बिरहा गायक समस्तपुर सोराव की धरती से आप सबको एक स्वर में चरण पग वंदन करता हूँ। कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा और हमारे इस कार्यक्रम के ये हमारे भाई साहब श्रीमान धीरज कुमार यहाँ के प्रोग्रामर सब में आज याद है। आपकी तरफ से सुंदर पंखुड़ियों से गूंथा हुआ हार और 101 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। माता रानी आपके हर कदम पर तरक्की करें, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ रहें। सभी को एक स्वर में नमन करते हुए और हमारे जो कलाकार बंधु आए हैं, मेरे महाराज जैसे का जैसे बड़े भाई भल्लू बावरा जी और ये हमारे बगल में बैठी आप श्रीमती सावित्री बागी जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मास्टर साहब, हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लोग अपने इष्ट देवी देवता को मनाया करते हैं। जैसे बल को चाहने वाले बजरंगबली की पूजा करते हैं, धन को चाहने वाले माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, चोर डाकू लोग कालरात्रि की पूजा करते हैं। वैसे हम गायक बजायक कलाकार लोग माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। कैसे मास्टर साहब? मास्टर जी इशारा करत हुवन कि हमारी वंदना किस भाव में लिखी गई। आजकल देखी नया नवा फैशन चली गया मास्टर साहब कि माई के वंदना करे से पहले भक्त बताता है कि मेरी वंदना किस भाव में लिखी गई है। कैसे? कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को देख करके, अपनी प्रेमिका को देख करके उसके स्वभाव का वर्णन करता है। क्या करता है? कि गोरी तोरी मुस्की जा वनिया बा, गोरी तोरी मुस्की जा वनिया बा, बरछी भाला चलावे
इनके तर्ज का नमूना रहल। लेकिन फर्ज में क्या कहना हम मास्टर साहब, ये भक्त ममता माई माँ से कह रहा है क्या? माई बड़ी पावन ना गरिया बा, माई बड़ी पावन ना गरिया बा, सबके मनवा लुभावे। आपके मंदिर की क्या सजावट है? भक्त आपके रूप का वर्णन कर रहा है और आपके मंदिर की सजावट का वर्णन कर रहा है क्या? लगी सतरंगी बा, लगी सतरंगी बा, चरिया बा, सबके मनवा लुभावे। ये राज बहादुर भाई साहब की तरफ से 51 रुपए का महामाया पुरस्कार हो और परम पूजनीय भाई श्री आप गोरे पटेल आपकी तरफ से 51 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। भाई साहब 100 रुपये दे 2 रुपये झूठ बोलवाया ये बड़े का माइक वंदना होती का उसका बाद में देंगे। बहुत बहुत प्रणाम हो। माई आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। माई के वंदना कितनी भी की जाए ये राज बहादुर भाई साहब आपकी तरफ से 2 रुपये बजाय भाई साहब 20 रुपया आएगा। बहुत बहुत प्रणाम हो। आशीर्वाद देकर इन सब बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। मास्टर साहब मैंने सुना है आपके दरबार में जो कोई जाता है सबकी मनोकामना आप पूर्ण करती हो। मैंने सुना है कभी कालिदास को इतना बड़ा मूर्ख रहे, इतना बड़ा ज्ञानी बना दी। कैसे? तुलसी कबीर तुलसी कबीर सूर कैले भजनिया, मेरा दीवानी भाई
ये परम पूजनीय आप श्रीमान राजू जायसवाल सब्जी वाले, आपकी तरफ से 20 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। अब झूठ न बोलो, बाद में बोलो। एक और क्या बताएं भाई साहब, हरिशंकर गौड़, आपकी तरफ से 20 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। बहुत बहुत प्रणाम हो। माता रानी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। अरे तुलसी कबीर सुरे कैले भजनिया, अब मेरा दीवानी भाई बन गए नचनिया। सबही के दिहलूरा दुनिया माँ सबके मनवा लुभावे। ए भाई, कवि कालिदास तुलसी कबीर को इतना बड़ा ज्ञानी बना दिया, और मीरा जेका 20 का प्याला पी गई, लेकिन उनको कुछ होने वाला क्या, क्यों? आपकी कृपा थी। इसलिए भक्त आखिरी लाइन में बता रहा है कि माँ ये भक्त किस घराने से है, कैसे? स्वर्ग में भजनिया, ये बड़े भाई आप श्रीमान सोहन लाल गौतम भरारी की धरती से आपकी तरफ से 20 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद के हम सब बच्चे अपनी कला में कामयाब रहें। गुरुदया राम कैले स्वर्ग में भजन, राम लहरी दबले प्यारनिया हो दबले। ये भक्त बता रहा है कि ये भक्त मंच पर किसके सहारे खड़ा है। गुरु दयाराम, हमारे पूज्य गुरु दयाराम सिंह वर्मा की धरती से आप स्वर्ग में चले गए। हमारे विराट सम्राट, हमारे हृदय के सम्राट, हमारे लहरी गुरु जी, आप लाल जी लहरी गुरु जी स्वर्गवासी हो गए, हम सबको छोड़ करके चले गए। कितना दुख है, लेकिन आप जो छाप छोड़ करके गए हैं वो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए भक्त बता रहा है कि माँ कैसे गुरु दया राम कैले स्वर्ग में भजनिया, अदासन कुराम लहरी डबले चरनिया। मान सिंह के ये परम पूजनीय आप श्रीमान महेंद्र दिवाकर सराय अमरेज की धरती से आपकी तरफ से 21 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद देकर इन सब बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे, आशीर्वाद ले जाए। मान सिंह के दैत्या रगिनी
ये परम पूजनीय आप श्रीमान राजू जायसवाल सब्जी वाले। अरे महाराज कुछ सस्ती होगी आपकी तरफ से ये 20 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। आपको सब्जी की दुकान हमेशा चलत रहा भाई रहे। और ये माई का वंदना तो हो गए मास्टर साहब। अब देश के बाबू वंदना कर ये हमारे बड़े भाई आप श्रीमान आशीष यादव कुंडा की धरती से, आप पंधारी म्यूजिक प्रयागराज, आपकी तरफ से 51 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद देकर से बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। हरिशंकर गौड़ पान भंडार वाले, आपकी तरफ से 21 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। आपका पान भंडार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे। अरे भाई साहब पान तो ढेर रकम के है, लेकिन आवाज ने पूछा मीठा पान, अरे महोबिया पान, मीठा पान, मीठा पान तो ज्यादा लेडीज खाती। मास्टर साहब माई की वंदना हो गई, लेकिन कहा थी जब तक बाबू का वंदना न करा वंदना पूरे नहीं हो। ये बड़े माइन बाबू से सब जने बना कैसे। ये हमारे मास्टर जी बजावत हवन बाबू का वंदना, लेकिन ये कलयुगहिवा वंदना है। ये बड़े कि आजकल कलयुग में जौन पूजा हो भाई साहब भैया देखते ही कौनो मेहरारू अपने मन से भू से बतावत रही कि ए राजा, ए राजा, एक करे जा। अरे सावन का महीना आए बा, दुनिया भगवान भोलेनाथ का जल ढारे जात बा। और कहते ना हमहू के लिए आए चलते हमहू शंकर जी के जल चढ़ाई आई। वो मेहरारू अपने पिया से बता रही है क्या, यही बता रही है जाना है भाई साहब देखने वाला उसका कटक बताने वाला राजा मास्टर देखा ही मेहरारू बताओ कि सैया जल चढ़ावे चलब, लेकिन आपका क्या करेंगे बाद जाना है, जाना है कंवरियन के पीछे, जाना है कंवरियन के पीछे, कला में कोई फोटो न खींचे। जाना है कंवरियन के पीछे, कला में कोई फोटो न
महेंद्र कुमार दिवाकर सराय अमरेज की धरती से बड़ा प्यार दुलार मिल रहा है। बहुत बहुत प्रणाम हो। प्यार को प्यार पैसा बढ़ रहा है। क्या करोगे, दुनिया है, जिसके दिल को जो भा जाए, पिया जिसको चाहे, सुहागन वही है, जले जो विरह में अभागन वही है। वो मेहरारू बतावत कि सैया देखा हम बताए नहीं, कल वहीवा बंधन आया बतावा मन मेहरारू जल चढ़ावे तो मन से धून के पीछे से उनके रखवारी करे। क्या बात है, और बताओ बेकार। दुल्हन बारिया भिनाई नवे, दुल्हन बारिया भीड़ भाड़ होला हुआ हो लथे लथे। रखना रखना भयान पूरा नीचे। बताओ क्या कि जल चढ़ाव तो करे के का बा। रखना भयान पूरा नीचे, भला में कोई फोटो ना खींचे। रखना भयान पूरा नीचे, भला में कोई फोटो ना खींचे। चढ़ रहना मेरे पीछे, भला में कोई फोटो ना खींचे। बाबू का वंदना हो जी मास्टर साहब। आवा बाबूजी, अभी आप लोग बड़े भाई भल्लू बावड़ा जी से भोलेनाथ के विषय में बड़ा सुंदर गीत सुने। सब गाने बज जाते हैं। क्या करोगे, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। और अभी अभी सावित्री बागी जी से बड़ा सुंदर गीत सुनने को मिला रामायण से। दीपावली क्यों मनाई जाती है? मास्टर साहब हमारे लहरी गुरु गावत रहे का भाई जब पावनवारा
अवधि में ननद के एकदम जवानी का अवस्था बा। वाह क्या बात है। तो ननद बता रही है कि भौजी हमारा टाइम आएगी बा। अरे कहूँ हमारा कहाँ कहाँ बैठवा देती हूँ। का बताओ क्या। कहीं रुपया न पैसा ले गए, अरे चौका न बेलवारा, अरे चकई काटत गई भौजी आगे आगे सब समझ नहीं समझदार अरे चकई काटत गाल हीले ललरे वारा। खुलवाई दे रहे पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा। लेकिन हमारे गीत के भाव में इसी भाव में लिखी गई हमारे गीत क्या। जिस समय रामचंद्र भगवान लंका जीत के आए, भरत से मिलान हुआ, दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। अभी बगल से इशारा हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूं मान सिंह यादव बिरहा गायक कि लंका जीत के आए, केवल एक ही रावण के मार के रामचंद्र विश्व विजयी नहीं हो गए। अरे और कौन हो रहा है। एक समय की बात है, दरबार लगा हुआ था। रामचंद्र भगवान सीता से कहने लगे कि हे सीते, अरे मैं लंका विश्व विजयी होकर के आया हूँ। ये परम पूजनीय आप जेपी भोजपुरी मिक्स चैनल, बिरहा मिक्स चैनल। भाई साहब कोनो त्रुटि हो जाए तो फिर से देख बोलवाए। यहाँ आपकी तरफ से 51 रुपए का महामाया पुरस्कार है। आपके चैनल दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। सीता से रामचंद्र भगवान बोले कि ऐ सीते, मैं विश्व विजयी हूँ, विश्व विजयी, मेरी बाह पूजो। वो सीता महतारी से रामचंद्र कह रहे हैं क्या। अरे कहीं लगे सीता जी से। ये हमारे बड़े भाई आप श्रीमान देव म्यूजिक भाई साहब, ध्यान थोड़ा थोड़ा बटा रहा है, दूसरे के डर गया है। आप बरना की धरती से आपकी तरफ से 51 रुपए का महामाया पुरस्कार बड़ा प्यार दुलार मिलता है। बहुत बहुत प्रणाम हो। आपका चैनल दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, माता रानी की भी कृपा बनी रहे, हमारी भी शुभकामनाएं रहे। भाई साहब जरूर कमाया, इनका ना ध्यान कि नमाइन को ध्यान, इनका क्या करेंगे वो। सीता जी श्री रामचंद्र कह रहे हैं क्या। अरे कहीं लगे रामचंद्र, कहीं लगे रामचंद्र, सीता पूजो बहिया है।
भाई श्रीमान संतोष मिस्त्री राजगीर पटेला की धरती से आपकी तरफ से 51 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। बहुत बहुत प्रणाम हो भाई साहब। माता रानी की शुभकामनाएं आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। कहला गे रामचंद्र ये सीता पूजे मेरी बहिया विश्व विजयी विश्व विजयी मानिला मेरी बाह को पूजोगी। सीता कहा प्रभु, अरे प्रभु, अरे कहाँ भूल गए हो? अरे एक रावण को मार करके आप विश्व विजयी नहीं हो गए। ये धरती वीरों से खाली नहीं है, अभी तो वीर बलवान पड़े हैं। रामचंद्र के चौचका लाल कहा सीता कैसी बात कर रही हो? कहा हाँ प्रभु, अभी एक बलवान बाकी है। रामचंद्र धनुआ तान लिए, कहा बताओ कहाँ है? कहा प्रभु ज्यादा उछड़ा कूदा ना, अब वहीं तनी के देरिया माँ, अब वहीं तनी के बेरिया में मालूम हो जाएगी। अरे वो वीर है वीर, ओ बात कर रहे हो रावण नहीं है, वो रावण से भी बड़ा बलशाली है। रामचंद्र कहन बताओ अब मेरे हृदय को अब मत तड़पाओ, बताओ कहाँ है वो? सीता जी बता रही है। क्या? करके आओ, उससे समर करके आओ, उससे लड़ करके आओ, तब जानी बहादुर होगा। बड़का बलवान बना था। अरे मैं अर्धांगिनी हूँ, आपकी कुछ कह नहीं रही हूँ, इसलिए समझ रहे हो। ये बाबू रामचंद्र भगवान जब सीता जी मेहना मारती है, तब रामचंद्र भगवान अपनी सेना साज करके चल देते हैं। क्या
भगवान अपनी सेना को साथ करके पहुंच गए और ललकार दिया कि साचा रावण कहाँ छुप के बैठा है। चलो लूट। बाबूजी, जिस समय रामचंद्र भगवान गए थे उस समय साचा रावण सो रहा था, अपनी पूरी फुल निद्रा में था। जब साचा रावण नहीं उठ रहा था तब रामचंद्र जी अपने धनुआ पे बाण चढ़ा लिया, धनुआ पे बाण चढ़ा लिया और एक बाण जब मारते हैं साचा रावण के शरीर में जब लगता है ये परम पूजनीय बाबा श्री सरजू प्रसाद भारतीय, आप सराय अमरेज की धरती से आपकी तरफ से 21 रुपए का महामाया पुरस्कारों बहुत बहुत प्रणाम हो। दादे हरे का आशीर्वाद गावत है। बाबूजी, जब रामचंद्र भगवान धनुआ तीर को मारते हैं तब साचा रावण थोड़ा थोड़ा कसमसान, जब कसमसान तो नींद जब खुली, एक सांस खींच करके अपनी सांस को एक बार खींच करके जब अपनी सांस को छोड़ दिया तो रामचंद्र भगवान जी से पत्ता नहीं उड़ा, पता वैसे उड़ते 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 फिर अयोध्यापुरी में जा गिरे। अब देखा बाबूजी झक खेला, सीता जी कहा क्या प्रभु क्या हुआ? कहा सीता सही बताए, लेकिन अभी हार न मानो, अभी तो मैं इससे युद्ध करूंगा। बाबूजी, रामचंद्र से पहले बजरंगबली तैयार हो गए। कहा माई? हे माई, अरे प्रभु की बात छोड़िए, प्रभु की बात छोड़िए, अभी मैं जिंदा हूँ। सीता कहीं बेटवा ज्यादा उछला मत, अब तुम तनी के दरिया में ठंडा ज्यादा, कहीं नहीं माई हम लड़के उपाय। बाबूजी, जब दोबारा रामचंद्र भगवान अपनी सेना को साथ करके जाते हैं तब साचा रावण उठा है, नींद से उठ गया है, लेकिन जब भगवान रामचंद्र ललकार रहे हैं कि साचा रावण उठा लो अपना धनुआ बाण, हम उससे युद्ध करो। साचा रावण कहे कौन हो आप? राम कहे हमको चिंता नहीं, अरे मैं राम हूँ, राम। हमको कहे मैं राम हूँ, कहे कौन राम? रामचंद्र चंबा में पड़ गए, बताइए मेरा नाम नहीं जान रहा है। बाबूजी, रामचंद्र अपना परिचय बताते हैं कि मैं अयोध्यापुरी से आया हूँ और मेरी बाह पूजी जा रही थी, तुम्हारे कारण मेरी बाह नहीं पूजी गई, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। साचा रावण कहे राम, अभी आप बच्चे हो, अभी लड़ नहीं पाओगे, अब मैं कहता हूँ अयोध्यापुरी में वापस चले जाओ। रामचंद्र ललकार दिया, आज साचा रावण युद्ध करो मुझसे, मैं जाने वाला नहीं हूँ। क्या कहता है? ताने
युद्ध करो। सासा रावण कहे सब भाई हमारे घुमई से उड़ के रहा हवाई से फेरा जान ल कि तोहार एकदम मछली पचौनी ढील हो जाएगी। बाबूजी रामचंद्र नहीं माने। रामचंद्र से पहले हनुमान जी अपने गदा को फेंक दिया। कहा सासा रावण युद्ध करो, नहीं तो अपनी हार स्वीकार करो। बाबूजी सासा रावण कहा ठीक है। धनुआ पे बाण चढ़ा करके एक तरफ सासा रावण खड़ा हो गया, एक तरफ रामचंद्र भगवान खड़े हो गए। दोनों तरफ से बाण चल रहा है, लेकिन जब रामचंद्र भगवान बाण को मारते हैं सासा रावण बाण को काट दे रहा है। लेकिन जब सासा रावण बाण मार रहा है तब रामचंद्र पातालपुरी से सीधा अयोध्यापुरी। यही कारण है रामचंद्र भगवान 20 बार पातालपुरी से अयोध्यापुरी में आए उसके बाण से। जब 20 बार हो गया तब सीता महतारी कहें प्रभु तब लोग कुछ फायदा नहीं हुए। सीता महतारी बारे कहीं प्रभु अब हार स्वीकार कर गया कि नहीं? कहीं नहीं स्वीकार न करबे। फिर 21वां बार गए फिर वही हाल। तब सीता महतारी कहा है प्रभु क्यों अपनी इंसल्ट करवा रहे हो, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? कहा ठीक है सीते, मैं हार स्वीकार कर लिया, मैं हार गया, लेकिन सीते मेरी लाज बचा लो। वह सीता जी महतारी करत ही का रामचंद्र भगवान कहें सीता अगर हमारे बदले तू चलबू तो दुनिया में जग हसाई ना होए कि अयोध्या में वीर खत्म, एकदम खत्म। वह सीता महतारी समझाएं कि प्रभु उसको वरदान है वो किसी पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा, अगर मारा जाएगा तो सिर्फ नारियों के हाथों। वह बाबूजी सीता जी अपने हाथ में कटार लेकर के चल दिया। करती क्या है? जाई के पहुंच गई सीता जी समरिया है। गुजरिया बाबू की सासा रावण देख रहा है कि गुजरिया एक नारी आ रही है। ललकार दिया क्या राम? अरे यार ये बताओ तुम्हारे अयोध्यापुर में वीर बलवान एकदम खत्म हो गए? मैं जान रहा हूँ अयोध्या शिखंडियों का नगर है ही, ताना मार रहा है।
अयोध्या शिखंडियों का नगर है ही। अरे जेकर माई, जेकर माई, जेकर माई, जेकर बाप बतावा कि लड़का न हो आए पावे खीर खाए खाए जन्मा में उ शिखंडी, वाह, यो धन के उ शिखंडी के राज हुए है। लेकिन सीता जी ललकार दिया कि बकवास बंद करो सासारामल और उठा लो कर तलवार, मुझसे युद्ध करो। कहे क्या रही है? पति के लिए युद्ध करने गई है। बाबूजी तलवार हाथ में लेकर के लड़ गई, भिड़ गई समर के मैदान में। बाबूजी लड़ते 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 सीता जी का दिन बीतत बा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, बीतने लगा, समर हो रही है मास्टर साहब। समर कर रही है सीता जी। 9 दिन बीत गया। जब सीता जी जान गई कि अब मैं इसको मार नहीं पाऊंगी, तब काली का रूप बनाती है। काली का रूप बना करके विकराल रूप धारण कर लेती है। अपनी केस को अपने खोल दिया। प्रमाण मिलता है, देखे नहीं गए भाई साहब, प्रमाण मिलता है। विराह का नंबर करे बाद लागी दादा, शांति से बैठा रहा। बाबूजी वही सीता माताजी जब 9 दिन लड़ लिया, 9वें दिन विकराल रूप धारण करके केस को खोल दिया। हाथ में तलवार लेकर के, एक हाथ में कटोरा खप्पर, एक हाथ में कटोरा खप्पर लेकर के बाबूजी समर में भिड़ गई। क्योंकि खप्पर क्यों लिया? सासा रावण को ये वरदान था, अगर एक बूंद खून जमी पर गिरी तो वैसे हजारों सासा रावण तैयार हो जाएंगे। इसलिए जब सीता जी युद्ध करने लगी तो होता क्या है मास्टर साहब? ये परम पूजनीय भगत कुमार वारी ऑटो राइट ड्राइवर साहब, आपकी तरफ से बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम हो। बाबूजी सीता जी क्या करती हैं?
सीता जी कटार लईके कटली गर्दनवा ये परम पूजनीय आप श्रीमान राजू के सवाल सब्जी की दुकान वाले सरांग अंग्रेज की धरती से आपकी तरफ से 21 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद देकर सब बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। सीता जी कटार लईके अरे कटली गर्दनवा बस दादा आखिरी हो। ये हमारे बड़े भाई श्रीमान बिरहा के आयोजक साहब आप राज बहादुर भारतीय साहब आपकी तरफ से 51 रुपए का महामाया पुरस्कार ये सुंदर पंखुड़िए से गुथा हुआ हार बहुत बहुत प्यार दुलाल मिल रहा है बाबू साहब। आशीर्वाद दे के सब बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लागत बता दे कि बिरहा सुनाई आए हुआ ये परम पूजनीय आप श्रीमान आदिल कुरैशी कमेटी के सदस्य हैं। सोच है बाबूजी अपनी अपनी सोच अलग होती है। आपकी तरफ से 21 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। बहुत बहुत प्रणाम हो। सीता जी कटार लईके अरे कटली गर्दनवा खूनवा गिरे ना जानी खूनवा गिरे ना जानी रूपाली हली पुनवा करके सारा खून पी गई सीता महतारी। जब खून पी गई सहसा शास्त्रा रावण के खून में इतना विष था जैसे सीता जी खून पीती हैं उनके सारे अंग में काला पड़ गया। आगियों से जैसा अंगारा फूटने लगा धुआं निकलने लगा शरीर से वह सीता जी पगलाई गई। पगलाई के बाबूजी विकराल रूप धारण की है। चल दिया रास्ते में। रास्ते में जब चल दिया ये परम पूजनीय आप बड़े भाई श्रीमान लालजी भारतीय ककरहिया की धरती से आपकी तरफ से 21 रुपए का महामाया पुरस्कार 11 रुपया भाई साहब चला जाएगी। बहुत बहुत प्रणाम हो बाबूजी। सीता माताई जब आगे बढ़ती है तब रामचंद्र सोच में पड़ गए। सोच में पड़ गए रामचंद्र जी। जाए के भागत 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 शंकर जी के पास पहुंचे। कहा प्रभु अगर आप नहीं रोकोगे तो अनर्थ हो जाएगा। अरे प्रलय हो जाएगा इस धरती पर। सृष्टि की रचना खत्म हो जाएगी। वह बाबूजी शंकर जी कहने बतावा भैया हमारा काम का आपको रोकना है। सीता को आपको कैसे भी रोकना है। वह बाबूजी भगवान भोलेनाथ आए के आगे लेटते हैं। बाग में आए के आगे लेटते हैं। रास्ते में लेट गए जिस समय जिस रास्ते से सीता जी गुजर रही थी। कैसे मास्टर साहब सीता जी उचाई दिहली भाई के नगरिया
विधायक साहब इतना भगावत है खुद ही। बस 2 मिनट का और हमारा विधायक, उसके बाद अगली पार्टी को नंबर दिया जाएगा। ये रामायण में देखने को नहीं मिलेगा, खोज लीजिए। बाबूजी वही भगवान भोलेनाथ आए के रास्ता में लेट गए। जब सीता महतारी पहुंची, सीता तो अपना विकराल रूप धारण करके अफरा तफरी मचाते हुए जा रही थी। जिस समय भगवान भोलेनाथ के ऊपर सीता जी का पैर पड़ा, सीता जी जब नीचे देखी तो कहा बतावा जाता कि सीता जी का भगवान भोलेनाथ जिथऊ तलावत है। शर्म के मारे सीता जी के बाबूजी जिभिया निकल गई, लटक गए। वही आज प्रमाण है, सीता जी की जीभ निकली हुई है। और बाबूजी वही भगवान भोलेनाथ उठ करके सीता से कहा, सीते वरदान मांग लो, मैं आप पे खुश हूँ। और अब ये जो विनाश कर रही हो, विनाश का रास्ता बंद कर दो। राम जीवन भर दिया ककरैया की धरती से। बड़ा दिल खुश हूँ भाई साहब, आपकी तरफ से 11 रुपए का नाम पुरस्कार हो, बहुत बहुत प्रणाम हो। वही भगवान भोलेनाथ वरदान दे थे, सीते कलयुग में तुम 9 दिन समर्थी हो, 9 दिन लड़ाई की हो, 9 दिन तुम्हारी पूजा होगी। और साल भर में 2 बार पूजा होगी, 9 रुपए में पूजा होगी। बाबूजी यही कारण है कि आज दुर्गा पूजा मनाई जाती है और चैत कुआर में। यही कारण है, यही कारण है दशहरा भी यही से चालू होता है। कहते नहीं वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। हमारे गीत का आखिरी भाव मास्टर साहब, जो जहाँ से पाता है वहीं से गाता है, आखिरी भाव है। मान सिंह गावे लाई, मान सिंह गावे लाई, लहेरी के लिखनिया।